प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आज इस विशेष दिन में, प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के दिन में मिलकर प्रभु के भवन में आपके साथ पहली बार रविवार की आराधना में शामिल होने का अवसर प्रभु ने दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, चंद बातें धन्यवाद के तौर पर आपके समक्ष रखकर फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रभु के दास, हमारे फेलोशिप के बोर्ड मेंबर, सीनियर बोर्ड मेंबर, जिन्होंने अवसर दिया कि मैं आपके मध्य में आकर 2 दिन फैमिली सेमिनार में प्रभु के वचन को आपके साथ बांट सकूं और साथ ही साथ शाम की 2 दिन की इवनिंग सर्विस भी लेने में प्रभु ने सहायता किया। जैसा मैंने कहा था कि मैं प्रभु के दास को 31 सालों से जानता हूं। जब मैं पहली बार फेलोशिप ज्वाइन किया, मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था बाइबल कॉलेज में और उसी समय मैं फेलोशिप ज्वाइन किया और तब से मैं प्रभु के दास को मैं जानता हूं। और उस समय मैं छोटा था, 23 साल का था, शादी भी नहीं हुई थी और तब से प्रभु के दास को मैं जानता हूं। और हम लोग जब उस समय बातचीत करते थे तो इनको देख कर इनके बोलते थे पावरफुल मैन है ये। हमेशा प्रार्थना में, आराधना में, कभी भी जब भी संदेश लेकर आते, हमेशा एक जोश के साथ रहते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं उनकी सेवकाई में ये 2 दिन हाथ बटाने का अवसर मिला। लंबे समय के बाद यहाँ से आना जाना जरूर हुआ, पर यहाँ पर आकर कलीसिया को देखने का अवसर मिला और बहुत आनंदित हुआ यहाँ की सेवकाई को देखकर, आप सबों को देखकर, आपके उत्साह, आपके जोश को देखकर भी मैं आनंदित हुआ। बच्चे भी, जवान भी प्रभु यहाँ की सेवा, कलीसिया को बड़ी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। बाहर जो बैठे हैं, आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू। जितने लोग बाहर भी बैठे हैं, प्रभु उनको भी आशीष देने पाए। इस आराधना के बाद दूसरी आराधना भी है, प्रभु उनको भी आशीष देने पाए। पर मैं शायद दूसरी आराधना तक ना रुक पाऊँ, मेरी ट्रेन है। प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी यात्रा में संग रहने पाए। रुकने की इच्छा ज़रूर थी, पर कल सुबह मैं घर पहुंचकर फिर कल शाम को हमारे फैमिली की ओर से एक थैंक्सगिविंग मीटिंग है और फिर बेटे को छोड़ने के लिए कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, तो उसको छोड़ने के लिए हमको हैदराबाद जाना है। सो प्रार्थना करें प्रभु के आने में देरी हुई, ज़रूर से आपसे फिर से मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड। और नहीं भी आना हुआ तो एक जगह तो है, ज़रूर से वहाँ मिलेंगे। आप मिलेंगे वहाँ? अच्छा, चलिए, ये तो आशा मेरे और आपके पास है। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर टाइटस का भी, उनकी पत्नी फीबर का, प्रभु उनको भी आशीष देने पाए। जोएल भाई, रिंकल के लिए और तमाम कई प्रिय लोगों से मिलने का अवसर मिला। प्रभु के दास सिस्टर के द्वारा जो पहुनाई उन्होंने दी, प्रभु उनको आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को और भी आत्मिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में प्रभु आपको और उन्नति की ओर लेकर जाए। आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। जो समय मुझे दिया गया उस समय पर मैं संदेश को समाप्त करने की कोशिश में करूंगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 24वें वचन को आज की सुबह मनन के लिए पढ़ने पाए। बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 एंड वर्स 24 में चाहता हूँ हिंदी में और कोई भाषा में, गुजराती में और कोई इंग्लिश में भी पढ़ दे, फिर उसके बाद फिर हम आगे सीखने पाएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो।
प्रभु आशीष देने पाए। और कोई भाषा में શું તમે નથી જાણતા કે हाँ શરતમાં દોડનાર हाँ સર્વતો ઇનામ મેળવવા દોડે છે તો પણ हाँ એકને જ ઇનામ મળે છે हाँ એમ દોડો કે हाँ તમને મળે। हाँ और कोई भाषा? ऐ शाबाश या एरा बुलंद आवाज। हाँ ऐ शाबाश। और कोई दौड़ दौड़ के पढ़ेगा? Do you not know हाँ that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. आमेन। और कोई भाषा बच गई? एक बच गई ना मराठी। मराठी बच गया, तेलुगु बच गया। पढ़ दीजिए, मराठी में भी है किसी के पास तो। आमेन आमेन। परमेश्वर के वचन की खासियत यह है, आप पद बोलो हर भाषा में मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की एकमात्र ऐसी किताब है, आपके हाथ में एक अद्भुत किताब है, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, छपने वाली किताब और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब। प्रेज द लॉर्ड। मजा नहीं आया आपको? हैं? और मैं अक्सर हमेशा कहता रहता हूं, इस किताब की विशेषता यह है, इस किताब का राइटर, इस किताब का लेखक आज भी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी जिंदा है। कई किताबें हैं इस दुनिया में, पर उनके लेखक अब नहीं रहे, पर यह एकमात्र ऐसी किताब है जो जीवित किताब है, और इसका लेखक आज भी क्या है? जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग के रविवार के दिन आराधना के, कितने लोग के जीवन में महत्व है? संडे का महत्व है? कितना महत्व है? हैं? कितना महत्व है? मुझे नहीं पता आज सभी लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, वो तो चरवाहा ही जानेगा। कि कुछ भेड़ रह गई हैं, या तो भेड़ होंगे, नहीं तो फिर बकरी होंगे। भेड़ को मालूम रहता है कि मुझे रविवार कहां जाना है। बकरी को सोचता आज क्या जाके मैं क्या करूंगा, आज चिकन विकन ला के घर में कुछ बनाएंगे, खाएंगे, बैठेंगे। जितने विश्वासी यहां बैठे और बाहर बैठे, रविवार की आराधना का आपके जीवन में महत्व होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको 6 दिन दिया काम करने के लिए। करो काम, दौड़कर, भागकर, मेहनत करके, जैसा काम करना चाहते करो, पर याद रखिए 7वां दिन परमेश्वर ने कोई काम करने के लिए नहीं बोला। एक ही काम उस दिन करना है, प्रभु के भवन में, प्रभु के लोगों के साथ मिलकर क्या करना है? आराधना करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे याद नहीं, जब से मैंने होश संभाला है, रविवार के दिन अपने आप को मैंने परमेश्वर के भवन में ही रखा है और पाया है। उस दिन यात्रा नहीं करते हम, पर आज कर रहा हूं, पर भी आराधना के बाद। रविवार के दिन पिकनिक में नहीं जाते हम। कोई अगर बोले कि पास्टर साहब आज पिकनिक है, आ जाइए, मैं बोला माफ करना भाई, रविवार को पिकनिक में नहीं आएंगे, घूमने नहीं जाएंगे, यात्रा में नहीं जाएंगे। हम कहां जाएंगे? परमेश्वर के भवन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आदत डालिएगा। कैसे डालिएगा? आदत डालिएगा परमेश्वर के भवन में जाने की। यीशु मसीह, उसने रविवार की आराधना में जाने को उसने अपनी एक आदत बना लिया। एक आयत हम पढ़ेंगे, मैं अपने संदेश में आऊंगा। लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक। पहले मैं चाहता हूं उसके पढ़िएगा, दूसरे अध्याय में आइए। इकतालीसवें पद के ऊपर एक छोटा सा हेडिंग लिखा हुआ है हिंदी बाइबल में।
क्या लिखा हुआ, कौन बताएगा? बालक यीशु मंदिर में। बालक यीशु टीवी के सामने, बालक यीशु क्रिकेट के मैदान में, बालक यीशु शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। ऐसा नहीं लिखा हुआ, हेडिंग ऐसा नहीं लिखा हुआ। कहां लिखा है? बालक यीशु कहां पर है भैया? मंदिर में, चर्च में है, आराधनालय में है। कितने लोग अपने बच्चों को लेकर के आए और कितने लोग अपने बच्चों को घर पे छोड़ करके आए? अब नहीं हाथ उठाएंगे, अब नहीं हाथ उठाएंगे। कितने लोग पूरा घर में ताला लगा के पूरे परिवार के साथ आए, ईमानदारी के साथ ताला लगा करके? आदत बनाइए। मैंने कल जब हम डिनर कर रहे थे तो पास्टर साहब परिवार था, तो मैंने बोला कि कल मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा संडे हम ब्रेकफास्ट देते ही नहीं है किसी को। हम संडे ब्रेकफास्ट किसी को देते ही नहीं है। तो मैं सोचा कि भैया सुबह की कॉफी भी नहीं मिलेगी लगता। कितना अच्छी आदत है। हमारे यहां भी रविवार के दिन ब्रेकफास्ट नहीं बनता, रविवार के दिन चिकन मटन नहीं बनता। अगर बनना है हम पत्नी को पहले बोलते पहले बना देना भैया। और रविवार के दिन अगर हमको 1 घंटा लेट भी खाना मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंट खाना नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खाना तो रोज खाते हैं भाई, कुछ लोग खा खा कर ही मर जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन जो मेरे और आपके लिए जीवन देने वाला वचन है। यीशु मसीह अपने पापा और मम्मी से एक बात कह रहा है। देखिए 49th वर्स में 2 and 49। उसने उनसे कहा, ये पूरा भाग में नहीं पढ़वा रहा हूं, कई बातें हुई है, पर ये जो इंपॉर्टेंट बात यीशु मसीह कह रहा है, अपने पापा मम्मी से कह रहा है। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि क्या नहीं जानते थे मुझे अपने पिता के भवन में मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। क्या है? क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवश्य है? इंग्लिश में क्या है? And he said unto them, how is that you sought me? Wist you not that I must be about my father's business? Must, और एक ट्रांसलेट must be, मुझे अपने पिता के बिजनेस में होना है। आज सुबह हम किसके बिजनेस में? बोलिए किसके बिजनेस में? ये पिता का बिजनेस है भाई। हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और एक पद पढ़िएगा, 4 अध्याय 4:16, 4:16। और वह नासरत में आया। यस, फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था। जहां पाला और पोसा गया था। और अपनी रीति के अनुसार, शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए क्या हुआ? खड़ा हुआ। पर वहां पर एक शब्द लिखा है, अपनी रीति के अनुसार। परमेश्वर के भवन में जाना यीशु मसीह ने क्या बना लिया? अपनी रीति बना लिया। आपके बहुत से रीति रिवाज हो सकते हैं, पर रविवार के दिन एक ही रीति रिवाज है, मैं कहां जाऊंगा? कहां जाऊंगा? कहां जाऊंगा? प्रभु के भवन में जाऊंगा। मैं अपने चर्च में हमेशा अक्सर बोलता हूं, रविवार की आराधना की तैयारी शनिवार से शुरू हो जानी चाहिए। रविवार के आराधना की तैयारी शनिवार से शुरू हो जानी चाहिए।
और जब हम प्रभु के भवन में आए हैं, कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। एक बाइबल जरूर हमारे हाथ में होनी चाहिए। मोबाइल मत लेकर के आना। मोबाइल में बाइबल पढ़ते हो, अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्योंकि बाइबल खोलो तो बाइबल ही खुलता है, और मोबाइल खोलो तो पता नहीं क्या क्या खुल जाता है ना। और फिर दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है। तो अच्छा है जब चर्च आए, एक बाइबल लेकर के आए, एक डायरी लेकर के आए, और एक पेन भी लेकर के आए, और इन सब के साथ साथ ये नहीं समझ में आता लोग हैं, ये भी लेकर के आए। बहुत जरूरी है, प्रभु के भवन में हम जा रहे हैं। और जब आप घर से निकले, प्रार्थना करिएगा, प्रभु आज मैं तेरे भवन में जा रहा हूं, अच्छे से आराधना करने पाऊं, अच्छे से गीतों को गाने पाऊं, और प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरे नाम की क्या होने पाए, महिमा होने पाए। घर से प्रार्थना करके निकलना कि प्रभु आज मुझसे बातें करना। और जब प्रभु के भवन में आए तो प्रभु से बोलना, प्रभु तेरे भवन में आ गया हूं, तेरी आवाज सुनने के लिए मैं क्या हूं, तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आने से पहले आप उसको बोलना कि प्रभु मैं जा रहा हूं। आने के बाद फिर आप मत बोलना, प्रभु से बोलना, प्रभु आप बोलिए, मैं क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं। और फिर आराधना के बाद जाते जाते प्रभु के बारे में बातें करते हुए जाना। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में आशीष मिलेगी मेरे प्यारों। हमारे पापा मम्मी ने एक ही बात सिखाया, रविवार को कहाँ होना है। आजकल तो 2-2 घंटे में आराधना खत्म हो जाती है। हमारे पापा जमाल के समय में 3-3, 4-4 घंटा प्रार्थना होती थी। 2-2 प्रचार होते थे, भजन का एक प्रचार और उसके बाद फिर और एक प्रचार, मेन प्रचार। और अगर हम बीच में इधर उधर भी देखें तो फिर उस समय ड्रम बजता था, वो जो गोल साइक होता था पेंटिकोस्टल चर्च में। और फिर पप्पा उसी से, हेलमेट नहीं पहने रहते थे हम लोग। आज पर उस समय हमको ऐसा लगता था कितने कठोर हैं पापा ये। और कई बार हमको मालूम था, इतने भीड़ में कहां मालूम चलेगा बेटा कहां गायब हो गया। जैसे ही लोग प्रार्थना के लिए सर उठाते हम गायब हो जाते थे। और हमको मालूम है कम से कम 3 घंटा आराधना चलेगा, क्रिकेट मैच 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। और क्रिकेट मैच खेलकर आते आते प्रभु दया करना, आराधना नहीं खत्म होनी चाहिए। और कई बार जब घर पहुंचते तो पता लगा कि आराधना खत्म हो गई। फिर हमको लगता था आज हम खत्म हो गए। और फिर हमारे घर में, घर तो छोटा छोटा था, एक हॉल था, वो युद्ध का मैदान था। पापा बोलते थे चलो युद्ध के मैदान में। और फिर चर्च का दरवाजा बंद करके फिर हमारे पापा एक पुराने से चमड़े की बेल्ट पहनते थे, उसको निकाल कर फिर ऐसी धुलाई। बहुत दुख लगता था, कैसे कठोर पापा हैं, कितना मारते हैं। बट मैं आज इस बात को इसलिए कह रहा हूँ जवानों से, प्रभु का धन्यवाद हो, अगर आज वो मारे नहीं होते, पीटे नहीं होते, गुस्सा नहीं किए होते, आज पुलपिट के नीचे नहीं, पीछे नहीं, शायद कोई जेल के पीछे खड़े हुए होते। पर हम प्रभु का धन्यवाद देते, आज उनका कठोरपन आज पुलपिट के पीछे खड़े होने का सौभाग्य लेके आए। प्रेज द लॉर्ड। जवान बच्चों, संडे के दिन, रविवार के दिन परमेश्वर के भवन में आने को छोड़कर और कोई भी काम नहीं। मैं तो कई बार अपने विश्वासियों को धमका भी देता हूं, उनको बोलता हूं कि आप लोग विश्वास करते हो कि पास्टर साहब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेगा? तो बोले यस पास्टर साहब, पिछले बार किए थे तो आपने, प्रभु ने सुना था, तो फिर मैं प्रार्थना करूंगा। अगर रविवार को गए तो गाड़ी पलटा दूंगा। रविवार को गए तो गाड़ी नहीं पास्टर साहब ऐसा मत करिएगा। मैं बोला फिर सुधर जाओ।
कुछ लोग दुनिया भर का काम कौन से दिन करेंगे? अरे मैं पूछ ही रहा था, बता रहे हैं, बताइए। सारा दुनिया का काम कौन से दिन करेंगे? रविवार को। नो, अगर करना भी है आपके पास और भी टाइम है। सो मैं विश्वास करता हूं इन बातों को जरूर से आप ध्यान रखेंगे। यीशु मसीह ने आदत बना ली थी, जहां पाला पोसा गया था, अपनी रीति के अनुसार। उसका कस्टम था, रीति बना लिया कि मुझे रविवार को प्रभु के भवन में क्या है, जाना है। आज सुबह जितने लोग आए हैं, प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। आइए फिर से एक बार उसी पद को हिंदी में पढ़ दीजिए। 9:24 पहला कुरिन्ती। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक ही क्या करता है? ले जाता है। पिछले 2 रात्रि में भी हमने इसी प्रकार के मिलते जुलते पद को पढ़ा था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर क्या करती है? वास करती है। यह पद भी कुछ मिलता जुलता है। क्या तुम नहीं जानते? 3 अध्याय, 5वें अध्याय और 9वें अध्याय में तकरीबन 10 से 12 बार यह शब्द दोहराया गया है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें नहीं मालूम? 6वें अध्याय में 4 से 5 बार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखकर कह रहा है, 2 दिन हमने सीखा कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, और अगर मंदिर हैं तो यह भी विश्वास करने पड़ेगा कि परमेश्वर की आत्मा हम में क्या है? वास करती है। अब वही पौलुस उसी कलीसिया को और एक शब्द के द्वारा प्रोत्साहित कर रहा है और कहता है, क्या तुम नहीं जानते? मतलब तुमको जानना चाहिए, या फिर मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, मैं तुमको कुछ समझाना चाह रहा हूं। कई बातें हमें मालूम नहीं हैं। आज सुबह जैसे मैंने कहा, रविवार की आराधना में जाना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं, अरे एक दिन नहीं गया तो क्या हो गया। बच्चों को 6 दिन स्कूल भेजते हैं कि नहीं हैं? अगर आपका बच्चा बोले कि मम्मी एक दिन नहीं गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? बोलिए ना, नालायक कहीं का फीस भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्कूल के कपड़े लाके दिए, बैग लाके दिए, जाना जरूरी है। आप सुबह 6:30-7 बजे देख लीजिएगा कितने बच्चे रोते गाते हुए जाते हैं। उसमें कुछ बच्चे ही होंगे बड़े खुशी खुशी जाते हैं। हम तो ऐसे बच्चों में थे, हमको मालूम है स्कूल जाएंगे, कुछ मिले या ना मिले, खाने का डब्बा तो जरूर मिलेगा। पर हमारी घर की इतनी हालत खराब थी, खाने का डब्बा, नाश्ते का डब्बा कभी मिलता नहीं था। हम स्कूल में हमेशा तैयार रहे थे। कोई बच्चा भी पूछ लेगा स्टैनली खाएगा, हमने आज तक कभी मना नहीं किया। मेरी तो आदत है, अगर कभी ट्रेन में भी मैं बैठूं, डब्बा नहीं लेकर के जाता। मुझे मालूम है इतने लोग डब्बा लेकर के आएंगे। हम चुपचाप बैठे रहते, जैसे उन लोग डब्बा खोलने वाले, हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और हमें मालूम है कुछ सज्जन लोग रहते हैं, जरूर से पूछते हैं आप खाएंगे। हमने सीखा है कभी मना नहीं करना। आप मना करोगे तो भूखे रहोगे। पौलुस कह रहा है, कई बातें हमें मालूम नहीं हैं, हमें मालूम होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए।
और पौलुस एक और बात बताना मांग रहा है। क्या तुम नहीं जानते? कौन सी बात बताना मांग रहा है? कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम किसको मिलता है? कितना मिलता है? एक को मिलता है। पर दौड़ना सबको है। मसीही जीवन एक दौड़ है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। मसीही जीवन एक क्या है? दौड़ है। इट्स अ रेस। मुझको और आपको दौड़ना है। और पौलुस कहता है तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम क्या करो? जीतो। पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूं तुम ऐसे दौड़ो कि ये दौड़ तुम क्या करने पाए? जीतने पाए। बहुत से लोग कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर दौड़ तो रहे हैं, पर उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है हम जीतने वाले हैं। दौड़ रहे हैं। पापा भी दौड़ रहे हैं, मम्मी भी दौड़ रही, भैया भी दौड़ रहे, दीदी भी दौड़ रही, पर पहले से ही डिसाइड कर लिया है हम जीतने वाले नहीं हैं। और देखिए चर्च के अंदर कुछ कप्स रखे हुए, इनाम रखे हुए, ऐसी फोकट में मिल गए। बोलिए ना। बाजार में गए, देना भैया, कितने का कप है? ले जाइए आप। अरे किसी में भाग लिया है, भाग लेने के बाद उन्होंने अपना वहां पर प्रस्तुति दी है, तब जाकर वो इनाम मिला है। पौलुस कहता है मेरी इच्छा है, कुरिन्थियों की कलीसिया वालों के लिए पौलुस कहता है मेरी इच्छा है कि तुम इस दौड़ में दौड़ो, और तुम सबको दौड़ना है ताकि तुम सबको क्या मिलने पाए? इनाम मिलने पाए। मैंने कहा दौड़ तो रहे हैं कई लोग, पर ये दौड़ में निराश होकर दौड़ रहे हैं, व्याकुल होकर दौड़ रहे हैं, घबरा कर दौड़ रहे हैं। कुछ लोग धीमे धीमे दौड़ रहे हैं। पर आज की सुबह जो संदेश पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को दी, संदेश मैं आज सूरत की कलीसिया के लिए देना चाहता हूं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, और परंतु इनाम एक ही लेके जाता है, पर तुम ऐसे दौड़ो कि तुम क्या होने पाए? जीतने पाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख करके बोलो, दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो? कुछ लोग दौड़ नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं। दौड़ना और भागना में फर्क है कि नहीं है? कितना फर्क है? 19-20 का है। दौड़ना और भागना कौन बताएगा? है ऑपोजिट है। कुछ लोग दौड़ नहीं रहे हैं। कितने लोग आज आराधना में दौड़ कर आए बताइए? है एक ब्रदर है भाई, शायद किसी ब्रदर ने बोला होगा घर पे अपनी पत्नी को, ए जल्दी जल्दी करना, तो पत्नी बोलेगी आपको इतना घाय घाय क्यों लगे रहता है? आपको इतनी जल्दी क्यों है? बड़े चर्च वाले आते बड़े आराम से आएंगे। एक बार एक पास्टर एक दूसरे पास्टर को विजिट करने के लिए गए। बाजार में उनका चर्च था। छत के ऊपर गए, बड़ी भीड़। चर्च भी वहीं भी है, थिएटर भी वहीं पर है, बाजार भी वहीं पर है। ये दोनों पास्टर ऊपर छत से, और जो पास्टर वहां लोकल पास्टर था और जो गेस्ट पास्टर आया था, तो गेस्ट पास्टर ने उसे पूछा, पास्टर साहब इतनी भीड़ है, ये सब चर्च आने वाले हैं? तो बोले नहीं। तो आपको मालूम कैसे चले गए भीड़ में कि ये चर्च आने वाले कौन हैं और थिएटर में जाने वाले कौन हैं?
तो वहां के पास्टर ने बोला, मेरे लिए तो बहुत इजी है, ये मेरे लिए तो हर संडे की बात है। बोले कैसे, आपको कैसे मालूम चलेगा? उसने कहा, देखिए जितने ना दौड़ दौड़ कर हड़बड़ी में जा रहे हैं ना, ये लोग थिएटर जाने वाले। ये कहां जाने वाले? थिएटर में जाने वाले हैं, कहीं टिकट की खिड़की बंद ना हो जाए। और फिर दूसरे, पास्टर साहब देखिएगा ना, जो बड़े आराम से आ रहे हैं ना, एकदम आराम से, ये हैं मेरे चर्च में आने वाले। दौड़ के तो नहीं आए, पर अभी आराधना खत्म होते ही दौड़ने की इच्छा है, दौड़ भी रहे हैं, पर गलत तरीके से दौड़ रहे हैं। हम सब दौड़ सकते हैं, पर हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे दौड़ना नहीं है, मुझे इनाम जीतना नहीं है। मुझको तो मालूम है भैया, कुछ लोग पहले से ही मालूम, मुझको तो मालूम है इनाम तो रिंकल ही ले जाएगी। मुझे तो मालूम है भैया, जोएल इनाम दिलवाइच देगा रिंकल को। क्यों निराश होकर दौड़ रहे हो? क्यों व्याकुल होकर दौड़ रहे हो? ऐसा लगता है कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ ऐसे विश्वासी थे जो दौड़ना नहीं चाह रहे थे, पर इनाम पाने की इच्छा तो जरूर थी, पर वो अपने जीवन में क्या नहीं करना चाह रहे थे? दौड़ना नहीं चाह रहे थे। और पौलुस उनको देखकर कहता है, मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही लेके जाता है। पर ये मेरी इच्छा है कि तुम दौड़ने वाले बनने पाओ। हालेलुया। अगर ये पौलुस की इच्छा है कि कुरिन्थियों की कलीसिया दौड़ने वाली कलीसिया होने पाए, आज सुबह ये आपके पास्टर साहब की इच्छा है कि मेरी सूरत की कलीसिया दौड़ने वाली इच्छा बनने पाए। हालेलुया। और आज आपके पास्टर साहब के समान उनके साथ मेरी भी ये इच्छा है कि सूरत की कलीसिया भागने वाली नहीं, दौड़ने वाली कलीसिया बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बोलिएगा, प्रभु मैं दौड़ूंगा। यस प्रभु मैं दौड़ूंगा, अपने मसीही जीवन में आगे मैं बढ़ूंगा, मैं रुकेंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु तूने मेरे लिए क्या ठहरा करके रखा है, इनाम रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं, नहीं पास्टर साहब बीपी है, शुगर है, दौड़ नहीं सकते हैं, अब इतना वजन बढ़ गया है, दौड़ नहीं सकते हैं। इनको अभी मार्केट में खड़ा करा दो और एक काला कुत्ता छोड़ दो इनके पीछे, दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे? तब बीपी भूल जाएंगे, शुगर भूल जाएंगे, वो 100 किलो के हैं वो भूल जाएंगे। बस उनको एक ही याद रहेगा, कुत्ता कहीं काट ना ले और 15 इंजेक्शन पेट में ना लगे। दौड़ो भैया। इसका मतलब हर कोई क्या कर सकता है? इसका मतलब हर कोई क्या है? दौड़ सकता है, पर दौड़ना नहीं चाहता है, दौड़ना नहीं चाहता, दौड़ने की इच्छा नहीं है, खुद दौड़ेंगे नहीं। अगर कोई दौड़ रहा होगा, ये देखो, ये देखो, बड़ी आई दौड़ने वाली, ये बड़ा आया दौड़ने वाला। चर्च ही एक ऐसी जगह है, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, हैं? हर तरह के लोग मिलेंगे, दौड़ने वाले भी मिलेंगे, भागने वाले भी मिलेंगे, पर दौड़ के कुछ नियम हैं। दौड़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कभी दौड़ा कोई? कभी दौड़ा कि नहीं दौड़ा है? दौड़ का क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं से भी घुस गया। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। इनाम कब मिलता है? नहीं, हमारे यहाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट में दे देते हैं, ले बेटा एक तू रख रख ले, है ना। उधर जाने के बाद नहीं भी मिले तो इनाम नहीं 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 नहीं। दौड़ने का नियम है,
दौड़ने का एक तरीका है, मसीही जीवन में भी दौड़ने का एक तरीका है। एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दौड़ना चाहते हो तो कैसे दौड़ना है। आइए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3। पुराने नियम की आखिरी किताब के बाजू में मिलेगी आपको मत्ती रचित सुसमाचार। मिल गया? ज्यादा थूक लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी मिल जाएगा है। कुछ लोग ऐसा ऐसा पला अच्छा ऐसा कर रहा है इसलिए बोल रहा भैया मैं है? आदत हो गई ना थूक लगा के नोट गिरने की इसलिए बाइबल में भी थूक लगा लगा करके बड़ी मुश्किल से मत्ती मिला कि नहीं मिला है। चलिए ठीक है, 3 अध्याय 7वां वचन पढ़ेगा। जब उसने हाँ पढ़ना बेटा। जब उसने बहुतेरे फरीसियों, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि, अरे बाप रे, जब बपतिस्मा लेने वालों को अपने पास आके देखा तो यूहन्ना देश बपतिस्मा देने लगा। वाह, तो मजा आ गया। टाइटस, अरे जल्दी से वीडियो बना बेटा। जोएल, थोड़ा रिकॉर्डिंग कर बेटा। आज भीड़ की भीड़ क्या लेने आ रही है? बपतिस्मा लेने आ रही है। अपन YouTube में डालेंगे, अपन बताएंगे कि भीड़ आ रही है बपतिस्मा लेने के लिए। कौन पादरी बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं तो दुखी होगा? बताओ, दुखी होगा? ये देखो 2 पादरी इधर बैठे, उन्हीं के जात का हूं मैं हूं। ये बेटा भीड़ की भीड़ आ रही उनके पास, पर प्रभु का दास क्या कहता है? हे सांप के बच्चों। क्या कहा? अरे कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? जब आप बपतिस्मा लेने आए थे कितने लोगों ने ये मधुर आवाज सुनी थी? हे सांप के बच्चों। लिया बपतिस्मा? नहीं लिया? अच्छा, ये मधुर आवाज नहीं सुना आपने? सुबह शरण भाई है, इतनी हिम्मत हमारे पास्टर साहब में ऐसा बोलने की? ये हिम्मत वाला पादरी है कि नहीं? कौन? यूहन्ना बपतिस्मा। कितना हिम्मत वाला पादरी है जो बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है। वो बेचारा करे मरे धरे आ रहा बपतिस्मा लेने के लिए, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनका बोलता है सांप के बच्चों। अरे यार, कम से कम उनको शेर के बच्चों भी बोल देता तो खुश हो जाता। अरे किसी ने तो हमसे कहा शेर के बच्चों, बोला तो क्या बोला? सांप के बच्चों बोला। आगे पढ़िए, फिर से पढ़ना बेटा। जब उसने बहुतेरे साथ फिर से पढ़ो। हाँ। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए हाँ अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हाँ, और आगे। सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। सो मन फिराव के क्या है? योग्य क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। यूहन्ना कह रहा है बपतिस्मा लेना चाहते हो? बपतिस्मा तो देंगे, पर उससे पहले तुमको क्या फिराना पड़ेगा? उससे पहले क्या फिराना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। दौड़ की शुरुआत, चर्च लिसन टू मी केयरफुली, दौड़ की शुरुआत यदि आप करना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा?
बिना मन फिराए दौड़ने से कोई फायदा नहीं। ये दौड़ में दौड़ने का एक तरीका है। दौड़ने से पहले हर एक को क्या फिराना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। अपने गलत रास्तों को छोड़ना पड़ेगा, अपने गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी गलत संगति को छोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे पाप, बड़े बड़े पाप, कैसे भी पाप क्यों ना हो, दौड़ की शुरुआत करने से पहले हर एक विश्वासी भाई बहनों को यह तय करना पड़ेगा कि मुझे क्या फिराना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। यूहन्ना कहता है, इसलिए मन फिराओ के योग्य क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। जीवन को सुधारना पड़ेगा, रास्तों को बदलना पड़ेगा। आप कोई क्यों ना हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप गंवार हो, आप छोटे हो, आप बच्चे हो, आप बड़े हो, आप कोई भी क्यों ना हो, दौड़ की शुरुआत कहां से होगी मेरे प्यारो? मन फिराने से होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग दौड़ तो रहे हैं, माफ करिएगा, कई लोग दौड़ तो रहे हैं, पर बड़े दुख की बात, सही रीति से क्या नहीं फिराया? मन नहीं फिराया। अपना जीवन को सही रीति से बदला नहीं है, अपने गलत आदतों को अभी तक छोड़ा नहीं है, अपने गलत संबंधों को अभी तक छोड़ा नहीं है, इसलिए आज उनके जीवन में क्या नहीं है? आशीष नहीं है मेरे प्यारों। अगर कोई मन फिराया हुआ व्यक्ति है, अगर कोई मन फिराया हुआ व्यक्ति है तो कैसा दिखता है? अगर मन फिराए व्यक्ति से आप बात करो, वो बड़ा नम्र, दीन, वो अकड़ के नहीं बात करेगा, वो घमंड में नहीं रहेगा, क्योंकि वो मन फिराया हुआ है। उसके जीवन में उसने पश्चाताप किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों जो आज मेरी सुन रहे हैं, आज आपसे कहना चाहता हूं, आप दौड़ की शुरुआत करने से पहले क्या आपने मन फिराया है? क्या आप दौड़ की शुरुआत करने से पहले अपने जीवन को, अपनी आदतों को, अपने रास्तों को आपने बदला है? यूहन्ना कहता है, हे सांप के बच्चों। क्यों सांप के बच्चे कहा? सांप ही एक ऐसा प्राणी है, प्राणी बोल रहा हूं, एक ही जगह सीधा होता है, एक ही जगह, और बगैर सीधा हुए वो अंदर जा भी नहीं सकता। तो वहां उसको क्या होना पड़ता है? सीधा होना पड़ता है। और कौन सी जगह है वो? दिल कि बिल? हाँ। वो सारी दुनिया टेढ़ा मेढ़ा घूम कर आएगा, पर जैसे ही अपने घर आता है क्या हो जाता है? एकदम सीधा हो जाता है। उसको मालूम है यहां तो सीधा होने से ही अंदर जाएंगे। हमारे यहां कुछ विश्वासी हैं, आपका उदाहरण नहीं लूंगा, माफ करना भैया, जीवन टेढ़ा मेढ़ा, बातें भी टेढ़ी मेढ़ी, देखना भी, अरे बाप रे, आज तक सीधी जलेबी मैंने दिखे ही नहीं भाई, जलेबी सीधा देखा ही नहीं मैंने। गोल 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 गोल, पर कितना मीठा रहता है ना, है ना? आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो बहुत मीठा होता है ना, वो बहुत गोल गोल होता है। उसकी बातें गोल, ऐसे गोल गोल वाले हैं सूरत में। आपकी सूरत देखकर बताएं, बातें गोल गोल करेंगे, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, और आप फिर चने के झाड़ में चढ़ जाओ। वाह, बी केयरफुल। बातें नहीं सुधरी,
सांप प्रभु के जब बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है, और बिल से निकला तो फिर क्या है? फिर वापस वही। कुत्ते की दुम देखी आपने? कुत्ते की दुम नहीं देखी आपने? अरे हमारे यहां भिलाई आई है। एक भाई ने तय किया कसम से, मैं आज कुत्ते की दुम सीधी करके ही रहूंगा। उसने आधे फीट का पाइप काटा, पाइप काट करके कुत्ते की पूंछ में वो पाइप डालते ही सीधा हो गया। उसने बात देखो देखो कुत्ते की दुम सीधी हो गई। सबने बोला वेरी गुड वेरी गुड, क्या काम कर दिया आपने, बहुत बढ़िया काम कर दिया। बोला 1 साल के बाद ये पाइप निकालूंगा। कितने साल के बाद? 1 साल के बाद ये पाइप निकालूंगा, देख लेना, चैलेंज कर रहा हूं। ये कुत्ता सुधर जाएगा, नहीं तो मैं बिगड़ जाऊंगा। 1 साल के बाद उसने सबको इकट्ठा किया, देखो अभी कुत्ते की पाइप निकाल रहे हैं। और फिर जैसे धीरे धीरे पाइप निकाला, पाइप निकाल रहा था तो पूंछ सीधा ही लग रहा था। सभी ने कहा वाह गजब हो गया, गजब हो गया। और जैसी पूरा पाइप निकला कुछ लोग होते हैं, उनके जीवन में कितनी मीटिंग करा लो, कितने कन्वेंशन करा लो, जो पादरी आया उससे प्रार्थना करवा लो, पर कुछ लोग तो प्रार्थना करवा करवा के यहां गंजापन आ गया। क्योंकि जो रखो वो वहां क्या रखता है? हाथ रखता है। आजकल तो कई पादरी लोग ऐसा बाल पकड़ कर ऐसा घुमाते हैं। कुछ लोगों को प्रैक्टिस हो गया, जैसे ही पास्टर साहब हाथ रखेंगे ना, उसको मालूम है घूमना है, वो पहले से घूमना शुरू कर देता है। क्योंकि कुछ लोग को देखते हैं ना, जैसे पास्टर साहब हाथ रखते हैं तो वह ऐसा ऐसा करता है, तो वो पहले से ही तैयारी करके आता है, हाथ रखेगा मैं पहले पहले घूमूंगा। अरे कब सुधरेंगे भैया, कब छोड़ेंगे भैया? आज कई लोग इसलिए दौड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनाम जीत नहीं पा रहे हैं कि उनकी दौड़ ही गलत है, उनकी शुरुआत ही गलत है। दौड़ने का एक नियम है, और प्रभु का दास कहता है अगर तुम दौड़ना चाहते हो तो सबसे पहले क्या फिराना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। चेंज योर हार्ट, अपने दिल को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने बुरे रास्तों को छोड़ना पड़ेगा, बुरी आदतों को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे, छोड़ दिया आदतें? पास्टर साहब सब कुछ छोड़ दिया है, तंबाकू नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है पास्टर साहब। पर पास्टर साहब दौड़ने की बड़ी इच्छा है, तंबाकू धीरे से छोड़ देंगे, दौड़ा दीजिए हमें भी। अरे नहीं भैया, तंबाकू छोड़ो पहले। पूरे भारत में एक ही आदमी बहुत ईमानदार है भाई, आज भी बहुत ईमानदार है, पान वाला। पहले पूछता है वो, साहब चूना लगाऊं कि नहीं लगाऊं? पूछता है नहीं पूछता है? आप ट्राई मार के देख लीजिएगा, चूना लगाऊं कत्था लगाऊं? पूछता। कितना ईमानदार है, पहले पूछता है उसके बाद चूना लगाता है। ऐसे कई विश्वासी बिना पूछे चूना लगा देते, बिना पूछे टोपी पहना देते। चूना लगाने वाले, टोपी पहनाने वाले क्या करना मांग रहे? दौड़ना मांग रहे। ये दौड़ की शुरुआत नहीं है, दौड़ की शुरुआत है क्या फिराना है? मन फिराना है। और एक बात कहता है, सो मन फिराव के योग्य क्या लाओ?
फल लाओ। कितने लोगों ने मन फिराया है? पास्टर साहब देख रहे हैं, हाथ उठा रहे नहीं उठा रहे हो हैं? मन फिराया? अगर मन फिराया है तो क्या दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? पेड़ लगाया है तो पेड़ लगाया है तो 2 साल के बाद क्या आना चाहिए? अगर वो जल्दी 2 साल में बढ़ने वाला है, फल दिखना चाहिए। फल दिखेंगे तभी तो समझ में आएगा ये भाई ने, इस बहन ने क्या फिराया है? मन फिराया। पढ़ी गई आयत को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ना बेटा। तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु मसीह कह रहे हैं तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैंने तुम्हें क्या है? चुना है। प्रेज द लॉर्ड। शरण भाई, कई बार ऐसा लगता होगा शरण भाई ने प्रभु को चुना। नहीं 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 नहीं। आपकी पत्नी कहाँ है? रेणु बहन कहाँ है? रेणु बहन, किसने आपको चुना? परमेश्वर ने चुना। हम सबको कई बार ऐसा लगता है कि मैंने प्रभु को चुना। नहीं 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 नहीं, वो तो यहां आने के बाद पता लगा कि भैया हमने उसे नहीं चुना, पर प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है बता रहा है, अब कारण बता रहा है। तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको चुना है? आप चुने हुए लोग हैं, आप अलग किए हुए लोग हैं, आप दौड़ने के लिए बुलाए हुए लोग हैं, आप भागने वाले लोग थे, प्रभु ने आपको दौड़ने वाला बनाया। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु बता रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है। क्यों ठहराया है, क्यों चुना है, वहां पर वो कारण बता रहा है। पढ़ना बेटा। और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। ताकि तुम जाकर क्या लाओ? क्या लाओ? क्या लाओ? फल लाओ। प्रभु आज हमसे पूछता है, मन फिरा लिया? हाँ फिरा लिया। सिस्टर मन फिरा लिया? फिरा लिया। प्रभु पूछता है फल। क्या पूछता है? फल। अपने पड़ोसी से पूछो फल। इधर देखिएगा, कुछ लोग स्मार्ट विश्वासी हैं। प्रभु उनसे पूछता है फल तो उन लोग प्रभु को बोलते हैं कल। कल। प्रभु उनसे पूछता है फल तो ये लोग क्या बोलते हैं? कल। अरे कल कभी आएगा ही नहीं रे भाई। और फिर कल आ गया, फिर पूछता है प्रभु फल, फिर प्रभु को बोलते हैं कल। और फिर प्रभु बार बार बोलेगा फल 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 फल, तो फिर प्रभु को बोलते हैं तू चल। कौन से फल दिख रहे हैं? अगर आपने मन फिराया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि आपने मन फिराया है, पप्पा ने यदि मन फिराया है, मम्मी ने यदि मन फिराया है, भैया ने यदि मन फिराया है, दीदी ने यदि मन फिराया है, तो क्या दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? कौन सा फल दिख रहा है? गुस्सा छूट गया? गुस्सा छूट गया? गाली देना छूट गया? झूठ बोलना छूट गया? सर कहीं नहीं हिल रहा है। कई लोग बोलते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है। ए बेटा, मम्मी बोलती कि नहीं बोलती? हाँ बोला, मम्मी बोलती है गुस्सा। मेरा दिमाग मत खराब कर तू, हाँ मेरा मुंह मत खोलवा। हाँ
कई विश्वासी, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया गुस्सा आ कहां से रहा है, पर उनको मालूम है गुस्सा आ रहा है। 100% उनको गारंटी है क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, उदना से आ रहा है, सूरत से आ रहा है, नवसारी से आ रहा है, कहां से आ रहा है। मैं ऐसे पापा मम्मी ढूंढ रहा हूं जो कम से कम ये बोले, बेटा प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, दया आ रहा है, नम्रता आ रही है, दीनता आ रही है। ऐसा देखा क्या आ रहा है? अरे जहां से गुस्सा आ सकता है वहां से क्या आ सकता है, प्यार भी तो आ सकता है। अगर गुस्सा आ रहा है तो ए गुस्सा तो रुक जा भैया, प्यार को भेज दे। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, फल दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। कौन सा फल दिख रहा है? झूठ बोलना छोड़ा नहीं, झगड़ा करना छोड़ा नहीं, चुगली करना। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग बोलते जाइएगा, खालिस्तान भरते जाइएगा। हैं? कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलने वाले बच्चे, क्रिकेट में एक बॉल होती है जो लोगों को बहुत परेशान करती है। बैट्समैन परेशान हो जाता है, उस बॉल का नाम है गुगली। सुना नाम? गुगली। बैट्समैन परेशान हो जाता है, वो बॉल कहां से आएगी, कहां और कहां स्टंप को उड़ा करके ले जाएगी। बैट्समैन परेशान रहते हैं गुगली से। चर्च में भी एक बॉल है, वो बहुत परेशान करती है, और उस बॉल का नाम है चुगली। क्रिकेट के मैदान में गुगली और चर्च के अंदर चुगली। और कौन है चुगली करने वाले? मन फिराए हुए लोग हैं। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हारे जीवन में क्या देखना चाहता हूं? क्या देखना चाहता हूं? फल देखना चाहता हूं। गलातियों की पत्री में लिखा है, मैं समय नहीं पढ़वाने के लिए, आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम मन फिराए हुए लोग हैं, अपना जीवन प्रभु को समर्पित किए हुए लोग हैं, तो वो फल जो गलातियों की पत्री में है हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। और पहले फल का ही नाम है प्रेम। वो एक बड़ी लिस्ट है, वहां पर 9 बातें वहां पर लिखी है। यदि हमने मन फिराया है तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए। प्रभु यदि आज हमसे पूछे, बेटा फल कहां है? प्रभु दूंगा। प्रभु आपके जीवन में इसलिए दौड़ नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में इसलिए आप निराश हैं, परेशान हैं, व्याकुल है कि हमने सही रीति से क्या है? मन नहीं फिराया है मेरे प्यारों। दूसरी बात हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन, 3 अध्याय। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पढ़ेंगे। उसके दूसरी आयत से पढ़ना बेटा। उसने पहले से पढ़ दो, या फर्स्ट। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था, निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का क्या था भैया? सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। इधर मेरी तरफ देखिए, एक आदमी है जिसका नाम क्या है? निकोदेमुस। यीशु मसीह के बारे में बहुत सुना, अभी किसके पास आया है? बोलिए ना, किसके पास आया? कब आया है? क्यों?
हैं? पता नहीं चलना चाहिए कि हम किसके पास गए? यीशु के पास गए। अच्छा, रात में आया है कोई, आपके पास रात में आए और आपसे बोले हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हें, कब? रात में आया, आपको दरवाजा खटखटाया, उठाया, डिस्टर्ब कर रहा है, और पहली बात जो बोल रहा है, सर हम तुम्हें जानते हैं। अगर कोई मेरे पास रात में आए, सर हमें तुम्हें जानते हैं, तो मैं बोले जब जानता है तो रात में क्यों आया, सुबह आता। अरे जब तू मेरे बारे में जानता ही है तो फिर रात में क्यों आया? ये महाशय जी रात में आए, परमेश्वर की ओर से तू गुरु, हम, हे रब्बी, हम तुझे जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। ध्यान से सुनेगा, इसकी भी इच्छा दौड़ने की है, इसकी भी इच्छा दौड़ने की है। यीशु मसीह के पीछे दौड़ना मांगता है, यीशु मसीह के साथ चलना मांगता है, पर कब आया है? और दौड़ की शुरुआत कहां से करना मांग रहा है? हम जानते हैं, हम जानते हैं। ऐसे विश्वासी भी कई लोग रहते हैं, पास्टर साहब हम सब जानते हैं। ऐसे लोगों को कुछ नहीं सिखा पाओगे आप, जो इस आशा से बैठे हम तो सब जानते हैं, बस हमको मां कसम माइक नहीं मिलता है हमको, नहीं तो हम भी फाड़ दें, हमको भी माइक नहीं मिलता, हमको भी बजाने का नहीं मिलता, हम भी दिखा दें कि हमारे हाथों में क्या है। अरे दौड़ना तो चाहते हैं, दौड़ की शुरुआत तो करना चाहते हैं, पर कहां से शुरू कर रहे? हम जानते हैं। पुराना नियम, अरे हमने तो पढ़ डाला है, नया नियम हमने तो पढ़ डाला है, फिर कौन सा नियम से चल रहे? अभी ना हम पुराने नियम से चलते न नए नियम से चलते, हम तो अपने नियम से चलते हैं। हम कौन से नियम से चलते हैं? हम अपने नियम से चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं। दौड़ की शुरुआत ही गलत हो गई। निकोदेमुस दौड़ना चाह रहा है और बोलता है प्रभु हम जानते हैं। ये जानने वाले को प्रभु क्या कह रहा, देखिए, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखा। तीसरे पद को पढ़ना बेटा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इधर मेरी तरफ देखिए, सब कुछ जानने वाले से प्रभु बोल रहा है, ए भैया नए सिरे से जानना पड़ेगा तुमको। अरे हम तो सब जानते हैं जी। नहीं 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 नहीं, तुम जो जानते हो उतना काफी नहीं है, तुमको ये जानना पड़ेगा, तुमको नए सिरे से क्या है, जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन को बदलना पड़ेगा, तुम्हारे रास्तों को बदलना पड़ेगा, तुम्हारे बुरी संगति को छोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह की बातें इसे समझ में नहीं आ रही है, यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं पा रहा। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले तुम बोला मैं सब जानता हूं। आज बहुत से विश्वासी सब जानते हैं पर मन फिराने के बारे में नहीं जानते हैं। क्या बदलना है? क्या बदलना है? मन बदलना है। एक पुराना सा गाना आपने शायद सुना होगा, भेष बदला, नहीं मालूम आप लोग को गाते नहीं, इट्स वेरी ओल्ड सॉन्ग। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें बदलने से काम नहीं चलेगा। जीवन में अंदर से परिवर्तन आना है।
जब मैं आपको देखता हूं तो मैं आपको देख रहा हूं, आपने सफेद साड़ी पहनी है, ब्लू सूट पहना है, ग्रीन दुपट्टा आपने डाला है, मेरे को दिख रहा है। जब प्रभु देखता है तो प्रभु हमारे साड़ी के रंग को नहीं देखता, प्रभु हमारे अंदर से देखता है। उसके देखने का तरीका बाहर से नहीं है, उसके देखने का तरीका अंदर से है कि इसका जीवन बदला है कि नहीं बदला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस की इच्छा है, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं पर इनाम एक ही ले जाता है, पर ये मेरी इच्छा है कि तुम क्या होने पाए, दौड़ने पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप निराश हैं? क्या आप परेशान हैं? प्रभु आज आपको इनकरेज करना चाहता है। मैं आज सुबह आपको प्रोत्साहित करने के लिए यहां पर खड़ा हूं कि मुझको और आपको इस मसीही दौड़ में क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा मेरे प्यारों। हालेलुया। निराश मत होना, घबराना नहीं, परेशान मत होना। प्रभु ने मुझसे और आपसे वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक किसके साथ में हूं, तुम्हारे साथ में हूं। ऐसा आज तक प्रभु किसी ने कहा? ऐसा वायदा प्रभु किसी ने आज तक ऐसा वायदा कभी किसी के साथ किया? What a wonderful God we serve this morning। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है जिसकी मैं और आप क्या करते हैं, आराधना करते हैं मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। एक समय था हम गलत रास्ते में दौड़ रहे थे, एक समय था गलत बातों में दौड़ रहे थे, एक समय था गलत निशाने की ओर दौड़ रहे थे, पर प्रभु का धन्यवाद हो जब यीशु हमारे जीवन में आया। कौन आया? जब यीशु हमारे जीवन में आया, उसने दौड़ने का सही तरीका बताया। जब से प्यारा यीशु आया, बदल बदल गया। आमीन। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मिलकर गाइए। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने यीशु को पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने यीशु को पाया, मेरा जीवन बदल गया। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12। जितने दौड़ते दौड़ते थक गए बोले हालेलुया। ये मेरी गलती नहीं है, आपका कानपुर ठीक नहीं है, आपका कानपुर सुधारने की जरूरत है। अब आप लोगों को ही ऐसा सुनाई दे रहा था, बेचारे जो ग्लास के पीछे बैठे उनका क्या, बड़ी दया आ रही है उनके ऊपर। 12वां अध्याय। आप हंसते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु भी चाहता है कि प्रभु में सदा नहीं 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 रोते रहो, नहीं 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 कभी कभी रोते रहो। पौलुस कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। कभी कोई चर्च में कोई नया भाई आ जाए, आपके पड़ोस में अगर बैठे, आपके चेहरे को, आपके आनंदित जीवन को देखकर उसको भी एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अरे चर्च आने से ऐसा रहते हैं भाई, और आप एकदम पूरा रोने वाला चेहरा जिसमें 12 बज गया आकर बैठे, और कोई नई बहन आकर आपके पड़ोस में बैठ गई, उसको अरे बाप रे, चर्च आने से मुझे भी इसके समान इतना दुखी होना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा कभी कभी हैं मुस्कुराते रहिए। ये मुस्कुराने का जो सौभाग्य है ना, 2 पैर वाले प्राणी को ही प्रभु ने दिया है।
4 पैर वाले कभी नहीं मुस्कुरा सकते। कभी देखा? कभी गाय आपको देखकर मुस्कुरा रही है? हाँ, कभी कभी जब ऐसा चबाती है तो ऐसा लगता है कि अपने को स्माइल दे रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वाला सौभाग्य किसको मिला है? 2 पैर वाला। इसलिए पड़ोसी को देख करके बोला थोड़ा मुस्कुराते रहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं ना कि आप जाते जाते नवा गांव में जो मिले आप मुस्कुराते रहे, फिर गड़बड़ हो जाएगा भैया। फिर वो पास्टर साहब झेलेंगे, मैं चला जाऊंगा 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12, पहली आयत को पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। रुकना बेटा रुकना। आओ बोला कि जाओ बोला? आओ का मतलब क्या है और जाओ का मतलब क्या है? तो ये वाले पद में आओ लिखा है कि जाओ लिखा है? आओ। कब आओ? जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, यदि आप 11वां अध्याय पढ़े, एक से एक शूरवीर का नाम लिखा हुआ है। करीब करीब 20-25 नाम 11वें अध्याय में हैं। ये जो विश्वास के शूरवीर हैं, जिन्होंने अपने मसीही जीवन में उद्धार पाने के बाद क्या करते रहे? 11वें अध्याय में 101 हीरो हैं जो केवल दौड़ते रहे, प्रभु के पीछे दौड़ते रहे, अपने मरते दम तक क्या करते रहे? दौड़ते रहे। इसलिए उन शूरवीरों का वहां क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा है। 12वें अध्याय की शुरुआत बोलती है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल क्या है? घेरे हुए है। प्रभु का दास कहता है आओ। क्या कहता है? आगे पढ़िए। आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को 2 बातें यहां पर लिखी हुई है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले। हमारे जीवन में जब तक इस पृथ्वी पर हैं, कुछ बातें हमको रोकती रहेंगी, कुछ बातें हमको उलझाती रहेंगी, कुछ बातें हमको परेशान करते रहेंगी। पर प्रभु का दास कहता है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। सब बोलिए दूर करके। दूर करके। दूर करके। दूर करके। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, दूर करके लिखा है कि दूर करवा के लिखा है? Now tell me what is the meaning? दूर करके का मतलब क्या है और दूर करवा के का मतलब क्या है? करवाना किसी और से है और करना खुद को है। तो ये करवाने बोला कि करने बोला? मुश्किल है ना? मुश्किल है ना? करना मुश्किल है कि करवाना मुश्किल है? बोलिए ना। करवाना मुश्किल है? आप बोलिए ना। हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहां उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु को दूर करने बोला कि करवाने बोला? करने के लिए बोला। मतलब कौन करेगा? आपको मालूम है कौन सा पाप आपको बढ़ने नहीं दे रहा? आपको मालूम है कौन सी आदत आपको रोक रही है? आपको मालूम है वो कौन सा छोटा सा पाप है जो आपको मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा? प्रभु का दास कहता है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, और उसके बाद फिर एक काम बोलता है, दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़ना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज कितने लोग अपने जीवन के पापों को दूर कर रहे हैं? छोटे छोटे पाप, उलझाने वाले पाप, रोकने वाले पाप, निराश करने वाले पाप। प्रभु का दास सुलेमान कहता है
उन छोटी छोटी लोमड़ियों को क्या कर ले, पकड़ ले, लिखा है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में लिखा, उन छोटे छोटी लोमड़ियों को, छोटे छोटे पापों को जो मुझको और आपको उलझाते हैं, परेशान करते हैं, उसको दूर करके जिस दौड़ में हमको दौड़ना है, क्या करना है, दौड़ना है। पर दौड़ने के पहले एक शर्त है, हमारे रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करना है, दूर करना है। अगर कोई भी रोकने वाली वस्तु होगी, अगर उलझाने वाले पाप होंगे, याद रखिएगा आप मसीही जीवन में कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। मसीही जीवन में आप कभी भी फल नहीं दे पाएंगे। पर आज सुबह प्रभु आपसे कहना चाहता है, मैं हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में क्या देखना चाहता हूं, फल देखना चाहता हूं। प्रभु से बोलेगा, प्रभु ये फल तभी आएगा जब मैं मसीही जीवन में क्या करूंगा, दौड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आज ये प्रभु की इच्छा है कि मैं और आप दौड़ने वाले होने पाएं। ये पौलुस की इच्छा है कि मैं और आप दौड़ने वाले होने पाएं। आपके पास से साहब की इच्छा है कि मैं और आप दौड़ने वाले होने पाएं। इस कलीसिया के एल्डर्स की इच्छा है कि मैं और आप क्या होने पाएं, दौड़ने वाले होने पाएं। मेरे प्यारो, आइए अपनी आंखों को बंद करने पाएं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं,